जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बायोलॉजी नीट एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग होती है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आपके नीट एग्जाम में सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर टाइम तो काफी कम बचा है, क्या इतने कम टाइम में मेरी तैयारी हो पाएगी, क्या मैं नीट एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, क्या बायोलॉजी में मेरे 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ सकते हैं। देखो बेटा, नीट के अंदर अच्छी रैंक पाने के लिए आपको बायो के अंदर 360 लाना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि अच्छी अच्छी रैंक पे भी आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो यहां पर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजी आपके लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है और काफी अच्छी रैंक आपके लिए ला सकता है। तो यहां पर आपको मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन 7 मंथ को हम लोग यूटिलाइज करें जिससे आपके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ पाए। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के अंदर हम लोग मंथ वाइज स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और मैं आपको सारी की सारी टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपके बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके पास में 7 मंथ्स बचे हुए हैं। 7 मंथ्स का मतलब है 210 दिन टोटल हैं। तो आपके जो डेज हैं, जो टाइम है, वो काफी सफिशिएंट है जिसमें आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जिसका मोरल होता था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको किसी चीज की चाह है तो आप उसको पा सकते हो। आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग भी सुना होगा मूवी के अंदर, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो जी हां, अगर आप चाहते हो 360 बायोलॉजी के अंदर तो आप पा सकते हो, लेकिन जरूरत है तो एक सही तरीके से सोचने की, सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। देखो, आपके जो 7 मंथ्स हैं उनको पूरा हमने ब्रेक डाउन किया है अलग अलग मंथ्स में। इसमें मंथ वाइज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से मंथ्स में कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी हेल्प कर पाए 360 आउट ऑफ 360 बायो में लाने में। देखिए, आपके पास में टोटल 7 मंथ्स हैं जिसमें 2024 के ये 3 मंथ्स हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाकी 2025 के 4 महीने हैं, जनवरी से लेकर के अप्रैल। मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने इसको मंथ वाइज ब्रेक डाउन किया है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 मंथ जो हैं आपके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में आपको करनी है अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। रटने से कुछ नहीं होगा, चीजों को सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझ के उसको क्लियर कीजिए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ फॉलो करनी है एनसीईआरटी। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, एनसीईआरटी कम से कम 15 से 20 बार उन्होंने रिवाइज की होती है। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी से किसी चीज में डाउट है तो आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी बाइबल है वो एनसीईआरटी है। आप लोग सभी जानते हो कि एनसीईआरटी के अंदर से पूरी की पूरी बायो के क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर हर एक टेबल, हर एक डायग्राम, हर एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी हो जाएगी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेकर के आ रहा हूं जो कि आपका फिनिक्स बाय अनअकैडमी चैनल के ऊपर लॉन्च होगा। जल्दी स्टार्ट करेंगे उन कोर्स को, हर एक चीज को, हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक चीज हम इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में वहां पर फॉलो कर पाए और आपको हेल्प मिल सके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाने में। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, समझा है, अब नंबर है उन सबको टेस्ट करने का। टेस्ट कैसे करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल उसी तरीके से देने जैसे कि आपका एग्जाम लगता है, उतने ही टाइमिंग का, उतने ही माहौल बना करके, पूरा एनवायरनमेंट जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। कम से कम पूरे वीक के अंदर आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं फुल मार्क्स के। अब देखो, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स आते हैं, फरवरी एंड मार्च, यहां पर आपको करना है रिवाइज। रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे रिवाइज करते हैं उनके अच्छे स्कोर होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद में आपके दिमाग से मेमोरी धीरे धीरे वॉश आउट होने लगती है, धुंधली होने लगती है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते हो तो आपके दिमाग से वो मेमोरी बिल्कुल धुंधली हो जाएगी। अगर आप रिवाइज करते हो तो बड़ी शार्प बनी रहती है और एग्जाम में आपको हेल्प करती है। इसके अलावा जो आपके वीक एरियाज है, मान लीजिए यहां पर आपने प्रैक्टिस करी, जितने भी वीक एरियाज यहां पर आते हैं आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करो और फिर से उसको जाकर के एनसीईआरटी से रिवाइज करो या नोट्स की हेल्प से रिवाइज करो। अब लास्ट मंथ आता है अप्रैल का अपना। अप्रैल में आपको क्या करना है, जितने भी आपने टेस्ट दिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है अपना, अब यहां पे नंबर है उन सब के अंदर एक्यूरेसी बढ़ाने का,
एक्यूरेट करने का और अपनी स्पीड को बढ़ाने का। ये कैसे टेस्ट करते हैं हम? इनको टेस्ट करने के लिए आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे मॉक टेस्ट हमने यहां पे दिए थे, अब फिर से आपको मॉक टेस्ट यहां पर देने हैं। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उससे आपको पता लगेगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। तो यहां पर आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जनरल मोटी मोटी क्या चीजें आपको चाहिए। देखो, पहली चीज आपका सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए जो आपका बनेगा एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी जो है बाइबल है नीट एग्जामिनेशन के लिए। पूरे के पूरे 100% क्वेश्चंस आपके बायो में एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक टेबल, हर एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, हर एक फैक्ट, हर एक ईयर, हर एक साइंटिफिक नेम, वो सब आपको याद रखने हैं। अब कुछ चीजें तो यहां पर समझने वाली है, कुछ चीजें यहां पर रखने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, ये सारे एग्जांपल्स आपको रटने हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वाली चीजें तो आपको लर्न करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं रिवीजन की। देखो, रिवीजन इज मस्ट। जिन बच्चों ने 15 से 20 बार, आप टॉपर से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 20-20 बार, 15-15 बार उन्होंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी को आप जब भी रिवाइज करोगे उसी बार आपको ये लगेगा कि ये चीज मुझे नहीं पता लगी है। तो हर बार रिवाइज करने पे आपको एक नई चीज पता लगती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक मूवी को जितनी ज्यादा बार देखोगे हर बार आपको एक नई चीज वहां पर पता लगती है। तो यहां पर भी आपको जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो पिछले 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको सोल्व करना है। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन या मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता रहता है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और इतने सारे मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। रटने से कुछ नहीं होता, रटने वाली चीजें हम भूल जाते हैं। और अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया तो रटने वाली चीज हमारे कोई काम में नहीं आती, फिर हमारे कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बेसिक्स वाली चीजों पे ध्यान दो, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अब बात करते हैं बैलेंस स्टडी प्लान की। जिस तरीके से हमने मंथ वाइज स्ट्रेटेजी बनाई है उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप बैलेंस कर पाओगे अपनी पूरी की पूरी बायो की स्ट्रेटेजी को। कब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कब आपको मॉक टेस्ट करने हैं, कब आपको वीक एरियाज पे ध्यान देना है, कब आपको एक्यूरेसी पे एंड अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो हमारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जो कोर्स मैं आप लोगों के लेकर के आ रहा हूं, उन्हें फॉलो कीजिए। हर एक चीज हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रैक इट।